हेलो दोस्तों, वेलकम टू विज्ञान पाठशाला। विज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चों, आपकी विद्या ज्ञान की जो तैयारी है बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। और आपने क्या है, जो अपना फॉर्म है वो अच्छे से क्या है भरकर, यानी कि फिल करके क्या है अपने यहाँ पे नज़दीकी क्या है, जहाँ पे भी क्या है ब्लॉक में जमा किए जा रहे हैं, वहाँ पे क्या है तुमने जमा कर दिए होंगे। और फिर भी क्या है कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप बता सकते हैं। आगे का प्रोसेस क्या रहेगा विद्या ज्ञान का, वो हमसे क्या है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसमें और भी जो भी क्या है रहने वाली है प्रक्रिया, वो हम क्या है वीडियो को लास्ट में बताएंगे। आप वीडियो पूरी देखना, ठीक है ना। तो देखो, आज हम क्या है मैथ का सेशन लेकर आए हैं। मैथ के क्योंकि क्वेश्चन क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं मैथ के। तो देखो, हमारा जो प्रैक्टिस सेशन है मैथ का चल रहा है, और धीरे धीरे क्या है सभी सब्जेक्टों का हम क्या है प्रैक्टिस धीरे धीरे क्या है बढ़ाते हुए चलेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमारे लिए क्या दे रखा है, ये दे रखा है राजू, शशि और महेश का औसत वेतन 800 रुपये है, तथा शशि, प्रमोद और महेश का औसत वेतन 900 रुपये है। यदि प्रमोद का वेतन 900 रुपये हो तो राजू का वेतन कितना होगा। तो देखो, ये क्या है एवरेज यानी कि क्या है औसत का क्वेश्चन रहेगा। तो देखो किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले बोल रहा है, हम क्या है शॉर्ट में लिखते हुए चलेंगे। इनके लिए राजू के लिए हमने लिख लिया आर, यानी कि आर राजू का, प्लस क्या है शशि एस लिख लिया, प्लस क्या है महेश एम लिख लिया। इनका जो बच्चों औसत वेतन है वो कितना है 800 रुपये है, ठीक है। अब हम क्या है हमेशा ध्यान रखना, औसत में यदि हम क्या है जितने भी नंबर हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उनसे गुणा कर दें तो हमारा योग बन जाता है। तो अभी व्यक्ति कितने हैं, ये 3 हैं। 3 से इसमें गुणा कर दीजिए तो आपका क्या है योग बन जाएगा 800, 8 3 2400 रुपये। कितना बन जाएगा 2400, हमारा क्या है योग बन गया, ठीक है। अब अगली कंडीशन में क्या कह रहा है, शशि है, प्लस क्या है अगला है प्रमोद है, ठीक है ना, ये हमारा प्रमोद हो गया। और फिर क्या है महेश, प्लस क्या है महेश, ठीक है। इनका जो औसत वेतन है वो 900 रुपये है। 900, ये भी 3 व्यक्ति हैं तो 3 से ही गुणा करेंगे, स्वाभाविक है, ठीक है ना। 900 और 300 ही गुणा करोगे कितना हो जाएगा 2700। ये इन 3 लोगों का योग हो गया। अब क्या कह रहा है, देखो अब हम क्या कर रहे हैं, इन्हें माइनस कर रहे हैं। माइनस करते हैं तो क्या है हम क्या है चिन्ह बदल देते हैं, सभी जगह क्या है माइनस ही कर देंगे। तो देखो एस से यानी एस कट गया, यानी कि क्या है ये शशि से शशि कट गई, ठीक है ना। और एम से ये एम कट गया, क्या बचा यहाँ आर बचा, और माइनस यहाँ पे पी बचा, ठीक है ना, बराबर 2700 में से 2400 माइनस करोगे तो माइनस के 300 बचने वाले हैं, ठीक है। पी की वैल्यू यानी कि प्रमोद की वैल्यू कितनी दे रखी, 900 दे रखी है, लगा दीजिए यहाँ पे। तो आर माइनस क्या है 300, सॉरी 900, 900 बराबर में माइनस के 300, ठीक है ना, माइनस के 300। अब ये 900 इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो ये बन जाएगा 900 माइनस के 300, ठीक है ना। अब 900 में से 300 माइनस करोगे तो कितना बनेगा 600। तो इनमें ये पता चला लास्ट में आके कि जो रो आर का मतलब राजू का जो वेतन है वो कितना है 600 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। कितना रहेगा 600 रुपये हो जाएगा। बॉस आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अच्छे से समझ में आया तो क्या है लाइक करते हुए चलें, ठीक है ना। और यदि आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे क्या है आपको बिल्कुल क्या है अच्छे से तैयारी कराई जाएगी विद्या ज्ञान स्कूल की 2024 के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, दूसरे नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक मजदूर की 5 दिन की मजदूरी 165 है, उसकी 25 दिन की मजदूरी क्या होगी। तो देख लीजिए, इसे क्या है एक एक नियम से भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो 5 दिन की जो मजदूरी है बच्चों वो कितनी दे रखी है 165 रुपये दे रखी है। तो हम क्या है एक दिन की मजदूरी निकाल ले रहे हैं। तो एक दिन की बच्चों मजदूरी कितनी हो जाएगी, दिन को डी लिख दे रहे हैं हम, डी मानी दिन, ठीक है ना। 165 और बटे में कितना आ जाएगा 5, ये एक दिन की मजदूरी आ गई है। वो पूछ रहा है उसे 25 दिन की मजदूरी कितनी होगी। तो गुणा कर दोगे 25 से तो ये क्या है 25 दिन की मजदूरी निकल आएगी। एक दिन की क्या है जो भी कीमत है या मजदूरी है जो भी निकलने के बाद क्या है जितने की पूछता है उतने से हम क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं, और हमारा क्या है राइट आंसर वहाँ पे आके बनता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब देखते हैं, हाँ जी, तो देखिए अब सॉल्व कर लीजिए इसके लिए। 5 से इसे डिवाइड करोगे तो 5 पंजे कितना हो जाएगा 25, ठीक है। 5 से इस 165 की गुणा कर लीजिए तो 5 पंजे 25, 5 छंग 30 और 2 32 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8, ये बनेगा आपका 825 रुपये। 825 रुपये आपका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि क्या है ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए कि 975, 983, 923, 913, 985 के योग को 100 के सन्निकट करने पर क्या प्राप्त होगा, ठीक है ना। एक आपका क्या है सन्निकट के क्या है से संबंधित क्या है क्वेश्चन बनता है। तो देख लीजिए, पहले योग की बात कर रहा है तो योग कर लीजिए सभी का, ठीक है ना। तो देखो 5
और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 5 19 की 9 हासिल 1, 1 और 8 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 8 20, 20 और 7 27 के 7 हासिल 2, 2 और 9 11, 11 और 9 20, 20 और 9 29, 29 और 9 कितने हो जाएंगे 29, 29, 29 और 31 यानी 38, 38 और 9 47, ये हो जाएंगे 47, ठीक है ना। यानी 4779 यानी कि 4779 रुपये ये हो गए, ठीक है ना, या जो भी नंबर बन गया। लेकिन इसे बोल रहा है 100 के सन्निकट लिखिए। अब देखो कैसे 100 के सन्निकट लिख सकते हैं हम इसे। ये 719 यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा यहाँ आ रहा है, 100 के सन्निकट यहाँ से चेंज होगा ये, ठीक है ना। यदि ये क्या होता 779 है, ये 779 से यदि क्या है ये 500 से छोटा होता तो हम इसे 4700 की जगह कितना 4600 लिख देते इसके लिए। यदि ये 500 से बड़ा है पूरा नंबर यहाँ से तो क्या है इसे हम क्या लिखेंगे 4800, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल बिल्कुल है, आप कहोगे 500 से बड़ा है 779 तो बिल्कुल सही, यानी कि तो इसे कितना लिख देंगे 4800 लिख देंगे, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा 4800, यही हमारा क्या है सन्निकट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखो ये दे रखा है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। ये बोल रहा है कि किसी संख्या का 11/25 उस संख्या के 42% से 103 अधिक है तो संख्या क्या होगी। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से करते हैं। हमने मान लिया कि कोई संख्या x है, ठीक है ना, या फिर चलो मानते हैं ऐसे ही कोई संख्या x है, ठीक है ना, और एक संख्या उसी एक किसी संख्या का, तो एक संख्या मान ली हमने x, उसी संख्या का 11x/25 यानी कि x का ही क्या बोल रहा है x का 11x/25, ठीक है। किसी संख्या का 11/25, एक सेकंड थोड़ा मिस हो रहा है, हाँ, एक संख्या मान ली हमने x, उस संख्या का बोल रहा है 11/25 तो हमने कर दिया 11/25, ठीक है, ये वो कर दिया। और कह रहा है उसी संख्या के 42% से, उसी संख्या के 42% से यानी x का ही 42% से कितना अधिक है 103 अधिक है, 103 अधिक है, अर्थात इनका जो अंतर है बच्चों वो कितना है 103 है, हम ऐसे भी कह सकते हैं इसे, ठीक है ना। अब कम बोले चाहे अधिक बोले करना इसी तरीके से ही अंतर दोनों नंबरों का, ठीक है ना। तो करते हैं इसे सोल्व। देखो परसेंट हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 2 से काट लीजिए इसे, 2 पंजे 10 और ये 0, इधर काटोगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। अब लिखते हैं, ठीक है ना, अब क्या लगते हैं हम इसे लिखते हैं। तो देखो ये हो जाएगा हमारा 21x/25, 21x/25 बड़ा नंबर पहले लिख रहे हैं बच्चों हम ये वाला, ठीक है ना, माइनस 11x/25, सॉरी एक सेकंड, ये 21x/50 है बच्चों, ठीक है ना, क्या है 50, तो 21x/50 माइनस 11x/25 ये बना बराबर में 103। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो देखो सॉल्व करोगे तो इनका लासा है वो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 50 आ जाएगा। यहाँ पे 50 एकम 50 21 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 25 दूनी 50, 11 दूनी 22 हो जाएगा बच्चों। 22 में से 21 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 का मतलब 1x को हम x ही लिख सकते हैं, ठीक है ना, बराबर में कितना हो जाएगा 103। बस 103 की और 50 की गुणा कर लीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। तो देखो करते हैं गुणा 103 की और 50 की, ठीक है ना, तो 0 5 3 15 और 5 एकम 5 यानी 5150 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सिंपल करना है इसे, ठीक है ना, सरल करना है इसके लिए। तो आप इसको क्या है सरल करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन एक बार में क्या है यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, 1104 का 98/3 प्लस 8103 यानी 8103 माइनस 2463.7 बराबर क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। देखते हैं आपकी कैलकुलेशन किस तरीके की है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है देख लीजिए। हाँ जी, ये बोला है चंद्रकांत ने एक घर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख 2 लाख रुपए में खरीदा तथा उसकी मरम्मत के लिए 50,000 रुपये लगाए। यदि वह उसे बेचने में 20% का लाभ पाना तो घर को विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए
अब उसने क्या है 2 लाख में ख़रीदा है, 50,000 रुपये लागत लगाई, तो उसका जो खर्चा हुआ वो हुआ 2,50,000। कितना हुआ? 2,50,000 खर्चा हो गया। अब इस पर 20% लाभ कमाना चाहता है। लाभ के लिए हमेशा क्या है 100 में जोड़ के लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा 120%। परसेंट हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा 100। बस सॉल्व कर लीजिए। 2 जीरो से ये हमने 2 जीरो काट दिए, गुणा कर लीजिए। 2 जीरो तो 3 जीरो तो ये हैं, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, तो ये बना हमारा 3 लाख। कितना बना? 3 लाख। तो उसे 2.5 लाख की वस्तु कितने में 20% लाभ कमाना चाहता है, तो कितने की बेचनी पड़ेगी? 3 लाख रुपए की बेचनी पड़ेगी, तभी उसके लिए क्या है 20% का क्या है लाभ मिल पाएगा। ठीक है, ये रहेगा। अगला क्वेश्चन ये, इसमें बताना है निम्न में से कौन सी संख्या 45 से विभक्त होगी, यानी कौन सी संख्या 45 से डिवाइड हो सकती है। तो नंबर एक बात तो ये ध्यान रखना आप, 45 से विभाजित होने के लिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 5 गुणा 3 गुणा 3, ये लिख सकते हैं। 5 से विभाजित होने के लिए लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो 5 या 0, तो या 0 है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, यानी कि 5 से तो सभी संख्या विभाजित होंगी ही होंगी। अब देखिए क्या है, ये जो टोटल नंबर है जोड़ के देख लीजिए क्या क्या है, ये इनका योग करके देखिए क्या ये 3 से विभाजित हो रहा है। यदि हो रहा है तो क्या होगा हमारा, क्या है ये नंबर 45 से विभाजित होगा। और यदि क्या है ये नंबर जो भी क्या है 3 नंबर इसमें क्या है विभाजित नहीं होंगे, एक नंबर विभाजित होगा। जो नंबर क्या है 45 यहाँ पे यानी क्या है इनका योग करके 9 से विभाजित हो जाए, वो नंबर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर भी क्या है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ठीक है ना, तो आज के लिए है इतना ही बस। बच्चों वीडियो कैसी लगी, ठीक है ना, क्वेश्चन कैसी लगे, तो आपको क्या है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर क्या है इस तरीके की क्या है मान लिया क्या है ऐसी लगी वीडियो या ऐसे क्वेश्चन लगे। यदि कोई आप क्या है इसमें और कुछ क्या है बदलाव चाहते हो तो वो भी क्या है कमेंट कर सकते हो। ठीक है ना, और साथ में क्या है यदि आप ये तो प्रैक्टिस चल रही है, यदि चैप्टर वाइज आप क्या है क्वेश्चन करना चाहते हो तो हमारा क्या है हमारा जो क्या है एप्लीकेशन पर एक क्या है एप्लीकेशन पर पेड कोर्स चल रहा है, उसकी यदि क्या है आप जुड़ना चाहते हो, ठीक है ना, तो हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है 8000667609, उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना बच्चों, तो आशा करता हूँ आपको क्या है जो क्लास है वो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। यदि क्या है क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्या है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों।